हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? लास्ट टाइम हमने क्या देखा था इस मेजरमेंट ऑफ मैटर नाम के चैप्टर में? क्या क्या देखा था पता है आपको? याद है? मास ऑफ एटम। एटम नहीं, एटम का मास आपने मेजर किया था और मैंने आपको बताया था कि इट इज यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज डाल्टन। ओके, और वो क्या था आपको याद है? ओके, गुड। तो 1 डाल्टन इज इक्वल टू, दिमाग में ड्रिल करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि 1 पॉइंट था या 0 पॉइंट था, केजी में था या जो भी था, पूरा लिख के बताइए। गॉट इट? ओके, तो हम यहां जाएंगे केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। अभी एलिमेंट्स के जो सिंबल है इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले यहाँ कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, मतलब उसी टॉपिक के सिलसिले में हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्या क्वेश्चंस है ये? हाउ इज एन एलिमेंट इंडिकेटेड इन केमिस्ट्री? तो एलिमेंट्स कैसे इंडिकेट करते हैं? तो एलिमेंट्स इंडिकेट करते हैं उसके सिंबल्स हैं, क्योंकि पूरा नाम तो नहीं लेंगे, सोडियम पूरा लिखेंगे, सोडियम हर जगह पे सोडियम नहीं लिखेंगे, नहीं। तो हम उसको क्या करते हैं? दे आर डिटरमाइंड बाय द means they are indicated by the symbols, and these symbols are determined by the IUPAC. What that IUPAC nomenclature is? International Union of Pure and Applied Chemistry. क्या बोला? International Union of Pure and Applied Chemistry. Once again repeat, International Union, ये यूनियन है पूरा। अब ये यूनियन क्यों बनाया? क्योंकि कोई ना कोई, मतलब किसी भी चीज़ को नाम देने की एक प्रोसीजर होनी चाहिए। जैसे कि तुम्हारा नाम होता है, तुम्हारे पापा का नाम होता है, और फिर तुम्हारा सरनेम होता है। इसी प्रकार किसी भी चीज़ को क्या देते हैं? पर्टिकुलर नाम देने की एक सिस्टम होती है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये एक ऐसी संस्था है जो हर एक एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को नॉमेनक्लेचर करती है, यानी नाम देती है, नामकरण करती है उनका। ठीक है। सो चूजिंग द केमिकल रिएक्शन मीन्स व्हाट दे डू, दिस मेथड इज ऑफ चूजिंग द केमिकल सिंबल इज बेस्ड ऑन द मेथड इन्वेंटेड बाय द ग्रेट साइंटिस्ट बर्जेलियस। सर ये बर्जेलियस ने क्या किया था? बेटा बर्जेलियस ने क्या किया था मैं बता दूं तुझे। बर्जेलियस ने क्या किया था, जानना चाहते हो? बर्जेलियस ने क्या किया कि मान लो कि तुम्हारे पास कैल्शियम है, तुम्हारे पास कॉपर है, तुम्हारे पास सल्फर है, तुम्हारे पास कार्बन है। अभी उन्होंने क्या किया कि एक पहला लेटर, वो उसके नाम का पहला लेटर, और कोई भी एक प्राइम लेटर उन्होंने चुना। जैसे कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन CHLORINE, क्लोरीन का C और यल चुना, मतलब Cl। कैल्शियम का Ca, ओके। कॉपर का क्या किया? Cu, कॉपर, ओके, यानी क्यूप्रस, उसका नाम क्यूप्रस है। ठीक है, कॉपर। कोबाल्ट का, सॉरी, कार्बन का C, कार्बन का क्या लिया? सिर्फ C लिया। मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग नाम, मतलब पहले उसका नाम लिया, नाम मतलब पहला उसका पहला लेटर लिया, बाद में एक प्राइम लेटर, कौन सा भी एक प्राइम लेटर लिया, ओके, और उससे सिंबल्स बने, और वो सिंबल्स को ही हम इस्तेमाल करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर में। यहाँ यदि हम बात करेंगे कि केमिकल सिंबल्स में, राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, यू नो, तुम्हें जितने पता है उतने सभी एलिमेंट्स के नाम आप लिख सकते हो, मतलब सिंबल्स लिख सकते हो। ऑफ कोर्स आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, और मैंने आपको बताया है, हा हे ली बे बी सी नोफ ने ना मलसी पीस का, ओहो, बता दिया था। क्या बताया था? क्या? हाय, क्या बोला मैंने? हाय। ये जानना चाहते हो ये क्या है? ओके, हाय, ओके, हे, ली, बे, बी, सी, नो, ने, नाम, अलसी,
पीस का मीन्स क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ऐसे 20 एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम। गॉट इट? ओके, तो इन सभी के नाम मैंने आपको बताए थे। ये हेलियम है, क्या है ये? ओके, मतलब हेलियम, हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, कुछ नाम मैंने इधर लिख के दिए हैं, इसको आप कॉपी कर सकते हो। ओके, और मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ सर? यहाँ मैं कुछ आपको एक छोटा सा, दिस इज अ सोडियम, और सोडियम कैन कट इनटू पीसेस। कैसा सोडियम दिखता है? ये मेटल है, और इसको मैंने आपको समझाया और ये आपको समझ में आ गया। व्हाट इज दिस? सोडियम। ओके, हाउ द शाइनी द सोडियम इज when it is cut. Next you can see here how the sodium is dangerous. How the sodium is dangerous. Reactions are generally quite variable, and sometimes it can explode and other times it won't. Sometimes it'll just sputter and fire flaming sodium all around. What's interesting is that the mechanism by which the sodium causes an explosion is only Sodium when react with water, it is explosive reaction. What this reaction is? Explosive reaction. Understand this carefully. Sodium when react with water, the reaction is very, very explosive. Reaction is very, very explosive. याद रखना, sodium does not react with kerosene, so it is kept in the kerosene, but it can react with the water. Okay, good. तो बस ये याद रखना, हाय है लीवे बीसी नोफ ने नाम अलसी पीस का का के गॉट इट? ओके, अभी हम बात कर रहे थे ये सोडियम की। ओके, ये सोडियम है, ये क्या है? व्हाट दिस इज आल्सो सोडियम, आई जस्ट शोन यू। दिस इज मैग्नीशियम के वो बनाए बड़े बड़े क्या है पार्टिक, मतलब क्या बोल सकते हैं हम इसको? ये मेटल है, और मेटल के वो जो रॉड्स बनाए हुए बड़े बड़े, ओके, ताकि वहाँ कहीं तो इस्तेमाल कर सके। और ये क्या है? क्लोरीन है, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं, फिर से सोडियम की बात कर रहे थे मैं। ओके, सोडियम की बात हम कर रहे थे, और ये आपने फिर से एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हाउ द सोडियम इज वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल, एंड दिस मेटल can react with water to form a sodium hydroxide along with hydrogen, and hydrogen liberates in the form of, means hydrogen as liberates, it catches the fire. Okay, good. This is extra information I am giving you for your kind information, so that you can enjoy the study with us. Next हम बात करेंगे यहाँ कि आयन है, सिल्वर, मर्क्यूरी, लीड, सोडियम, ये कैसे दिखते हैं इसके बारे में। राइट डाउन द सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इसके सिंबल्स लिखने हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ मर्क्यूरी है, तो इसका सिंबल क्या होना चाहिए? Hg होना चाहिए। सिल्वर का सिंबल क्या है? Ag होना चाहिए। सोडियम का सिंबल क्या है? Na होना चाहिए, है ही, मतलब होना चाहिए नहीं, है ही। ओके, आयन का सिंबल क्या है? Fe है। ओके, और लीड का सिंबल क्या है? Pb है, ठीक है। ये सभी के सिंबल्स हैं, और जो मैंने आपको लिख के भी दिए हैं। ओके, एंटीमनी क्या है? Sb। एंटीमनी क्या है? Sb। इसका कुछ चीज़ें नहीं मिली तो Sb मतलब लिखा नहीं। Sb का मतलब याद रखने के लिए, एंटीमनी यानी मनी के अपोजिट कौन है? स्टेट बैंक। ओह गुड, Sb यानी स्टेट बैंक। ओके, याद रखने के लिए आयन Fe, गोल्ड Au, सिल्वर Ag, मर्क्यूरी Hg, लीड Pb और सोडियम Na, ठीक है। सो द मेथड इन्वेंटेड बाय बर्जिलियस ने कैसी मेथड इन्वेंट की मैंने आपको पहले बता दिया। उन्होंने क्या किया कि पहला एक नाम, मतलब सिंबल जो एलिमेंट्स का उन्होंने लिया, उसमें फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट एंड सेकंड अनदर स्पेसिफिक लेटर इन द नेम। ओके, एंड
इट कैन बी, मतलब कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल है वो सिंगल लेटर से बने हुए हैं, कुछ एलिमेंट के सिंबल दो दो किससे बने हुए हैं, दो दो लेटर से बने हुए हैं, जैसे कि आपने देखा अभी CUNA लाइक दैट। ठीक है, अभी हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स। ये क्या होता है, सिंबल समझ में आ गया, ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो 8th स्टैंडर्ड में आपने अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड, तो यहाँ मॉलिक्यूल्स देखो दो प्रकार के होते हैं, एक है मोनो एटॉमिक और दूसरे डाई एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब है कि जो सिर्फ एक ही एटम से बने हुए, ये दो एटम से बने हुए। ठीक है, सो यहाँ मोनो एटॉमिक मतलब द एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स सच एज हेलियम, नियॉन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इट मीन्स दीज एलिमेंट्स आर इन अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट। और दूसरी बात करते हैं पॉली एटॉमिक, व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ, मतलब दो से ज़्यादा, दो हो या उससे ज़्यादा। पॉली का मतलब है दो से ज़्यादा, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा। सो सच एलिमेंट्स आर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल सेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है O2, N2, ओके, Cl2, ऐसे होते हैं ना, आपने देखा होगा। गुड, सो इसको हम क्या बोलते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ H2O, अभी हम कंपाउंड की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कंपाउंड्स डिपेंड ऑन, जैसे कि व्हेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन, ओके, then the molecules of compounds are formed. In other words, compounds are formed by the chemical attraction between different elements. For example, H2O, NaCl, then MgO, या जो भी आप Na2SO3, Na2SO4, या जो भी आप लिख सकते हो, जितने भी आपके पास आपको पता है उतने आप कंपाउंड्स लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेक अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन द मोनो एटॉमिक इन द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट। मोनो एटॉमिक में कौन से है, डाई एटॉमिक में कौन से है। आज मैं इसके ऊपर एक असाइनमेंट आपको देने वाला हूँ, एक मैं आपको समझाने वाला हूँ। डाई एटॉमिक एलिमेंट्स में हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, और ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। तो याद रखने के लिए मैं आपको बता दूँ, एक मैंने क्या बनाया है, एक लाइन बनाई है जिससे आप क्विकली इसको याद रख सकते हैं। हैव अ नाइस ओ फूलों वाले ब्रदर। क्या बोला, हैव अ नाइस ओ फूलों वाले ब्रदर। हैव अ नाइस ओ फूलों वाले ब्रदर। हैव अ नाइस का एच निकालो, हाइड्रोजन बन गया। नाइस का एन निकालो, हो गया क्या, नाइट्रोजन बन गया। आई का आयोडीन बन गया, सी का क्या बन गया, क्लोरीन बन गया। ओ ऑक्सीजन बन गया। ब्रदर का ब्रोमीन निकालो। ओके, तो इससे हम क्या क्या निकालेंगे इसको आपको समझना है और ध्यान में रखना है। इसका बनेगा ब्रोमीन, इसका बनेगा फ्लोरीन, इसका बनेगा क्लोरीन, इसका बनेगा आयोडीन, इसका बनेगा नाइट्रोजन, इसका बनेगा हाइड्रोजन। आगे समझ में, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। हैव अ नाइस ओ फूलों वाले ब्रदर। क्या बोला, हैव अ नाइस ओ फूलों वाले ब्रदर। क्या बोला, हैव अ नाइस ओ फूलों वाले ब्रदर। यहाँ आपको करना है मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स का इसी प्रकार का निमोनिक्स। ये कौन बनाएगा, आप बनाएंगे, आपके लिए, खुद के लिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, मैं बताऊंगा लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको पहले बताना है। गॉट इट, क्योंकि क्रिएटिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की। ये क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, इसको जरा समझेंगे, देखेंगे और आगे जाएंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज व्हाट। मॉलिक्यूलर मास, ये भी मास क्या है, पहले एटॉमिक मास को समझा आपने। एटॉमिक मास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। अभी हम मॉलिक्यूलर मास क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मॉलिक्यूल किससे बनता है।
मॉलिक्यूल किससे बनता है? मॉलिक्यूल बनता है एटम से, एटम 1, एटम 2, एटम 3 या 1 और 2 एटम, डिपेंड ऑन। तो इसका एटॉमिक मास कितना है, प्लस इसका एटॉमिक मास प्लस इसका एटॉमिक मास, सबका एडिशन कर दो, फिर आपको क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मीन्स एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट, दोज आर कंस्टिट्यूएंट्स, मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो यहाँ ये बात समझने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। तो आगे तो जाना ही ना, गुड। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ all the atoms in a single molecule of that substance. Like atomic mass, molecular mass is also expressed in the unit डाल्टन। एटॉमिक मास जैसे डाल्टन में मेजर करते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी डाल्टन में मेजर करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है हाउ टू, क्या है? हाउ टू डिड्यूस द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। अब H2O का हम यहाँ निकालेंगे, बाकी सब आपको निकालने हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। देखो अभी यहाँ चार्ट बता के दी, चार्ट लिख के दिया है, ऐसा ही चार्ट बनाना जरूरी नहीं है, आप बनाएंगे तो अच्छा रहेगा लेकिन जरूरी नहीं है। तो यहाँ देखिए मॉलिक्यूल क्या है? H2O। कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी मुझे बताओ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? बोलो क्या है? 1 है सर। ओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है सर? 16 है सर। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है सर। और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है सर। सो नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, ये कितने हैं? 2 है। ये कितना है? 1 है। तो 1 2 जा 2, 2 1 जा 2। तो यहाँ एटॉमिक मास इंटू नंबर ऑफ एटम्स, तो 1 इंटू 2, तो वो कितना होगा? और ये 16 इंटू 1, तो वो होगा 2 और ये होगा 16। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, कंप्लीट हाइड्रोजन इज 2 एंड ऑक्सीजन इज 16, दोनों मिला के आंसर आ गया 18। आसान है, एकदम आसान है। तो यहां समझ में आ गया मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटॉमिक मासेस। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 1। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का एक ही एटम है, इसके कारण उसका काउंट, उसका जो एटॉमिक मास है वो उतना ही रहेगा। अभी हमें आगे क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स इन डाल्टन्स एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन हियर। ओके, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द कंपाउंड। चलो मेरे साथ अभी आप काम करने वाले थे। चलो टेक्स्ट बुक निकालो और नोटबुक निकालो और यहाँ मुझे बताओ कि यहाँ हमें NaCl निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया है? NaCl एंड MgCl2। हमें इसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। किसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है? NaCl का। तो हम क्या करेंगे? Na और फिर क्या लिखेंगे? Cl। ओके, मुझे बताओ कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना है बेटा? 23। क्लोरीन का 35.5। चेक कर लो एक बार, क्लोरीन का कितना है? 35.5, सोडियम का 23। ओके, इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1। इसके कितने हैं? 1। इसके कितने हैं? 1। दोनों की टोटल करो 23, इसकी टोटल करो, मतलब ये कितना आएगा? 35.5। टोटल करो 5, इधर क्या होगा? 8, इधर क्या होगा? 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास है 58.5। ना समझ आ गया? ना समझ आ गया? क्या बोला मैंने? इसका सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23। क्लोरीन का 35.5। कितने नंबर ऑफ आइटम्स है? 1 है। कैलकुलेशन किया, टोटल किया। सर ये जरा बताओ ना। सर जरा ये MgCl2 का जरा बताओ ना। बताता हूँ, एकदम सिंपल है। MgCl2, फटाक से बोलो कि मैग्नीशियम का कितना दिया है इधर? 24। कितने एटम है? 1।
कितना टोटल होगा 24। इसका क्लोरीन का कितना है 35.5, कितना दिया हुआ है 2, 35 2 एंड 1 कितना होगा, मतलब 35 2 सा 70, 70 एंड 1 कितना हो गया 71। टोटल करो 5 9 कितना हो गया 95 डाल्टन। आसान है। देखिए 24 मैग्नीशियम का है, क्लोरीन का कितना हो गया 35 इंटू 2 इज वाट बेटा 70, और ये 0.1 मतलब 0.5 एंड 0.5 कितना हो गया 1 हो गया। सर ऐसा क्यों बताते हो, डायरेक्ट बताओ ना। हाँ 35.5 इंटू 2 इज 71 ना। गुड, तो ये आंसर आ गया 95 डाल्टन। ओह गुड। नेक्स्ट क्या करते हैं, पोटेशियम क्या है, ये नाइट्रेट है, KNO4 KNO3। पोटेशियम कितना है बोलो, पोटेशियम का है यहाँ 39, कितना है 1, टोटल करो 39। नाइट्रोजन का कितना है जरा देखो तो, नाइट्रोजन यहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया, 14 है, कितना आ गया 14। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 16 इंटू 3 कितना आ गया 48। टोटल करो, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ KNO3, मॉलिक्यूलर मास ऑफ KNO3 क्या होगा, ये होगा 12 एंड 9, कितना होगा 12 एंड 9, 9 एंड 4 13, 13 एंड 2, जरा बता दो ना फटाफट 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 फटाफट। ओके क्या है कि जरा तकलीफ नहीं होती है, 13 एंड 7 20 21। देखिए क्या होता है, ओके 4 एंड 4 8 एंड 2 101, इतना पोटेशियम नाइट्रेट का चेक करो, 39 पोटेशियम का, नाइट्रोजन का 14, इसका 48, चेक करो 12 एंड 9 कितना होता है, 12 एंड 9 21 होता है, 2 एंड 4 6, 6 एंड 4 20, 6 एंड 4 10 हो गया। हाँ हाँ हो गया। सर H2O2 का बताओ ना जरा, H2O2 क्या है सर, ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है बेटा, H2O2 क्या है बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो यह लिख दो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। कैलकुलेशन करो 30 कितना होगा 33 डाल्टन। डाल्टन आसान है, मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, एकदम सिंपल। 1 1 ये क्योंकि एक उसका हाइड्रोजन का एक है, इंटू 2 होना चाहिए सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई, गलती, तो यहाँ 2 होना चाहिए। ओके तो इसको यहाँ हटा देते हैं। मैंने क्यों किया पता है, जानबूझ के किया, ये ना आप लोग ना सुनते नहीं देखते नहीं हैं, मेरे जैसे ही। हाँ 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 ओके 16 इंटू 2 32, 32 एंड 2 34, जरा देख लीजिए। ओके एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैं चाहता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि इसको कैसे करते हैं। एल्यूमिनियम का लिखना है, पहले इधर एल्यूमिनियम लिखना है, नीचे यहाँ क्लोरीन लिखना है, कितना है क्लोरीन 3, एल्यूमिनियम कितना है 27, क्लोरीन कितना है 35.5, ये कितना है 1 है, तो कितना आएगा 27। सर इसको लिखो तो इसको लिखो, इतना कितना आएगा रे 3 आएगा, तो ये पहले तो आ गया 71, 71 में आप 35.5 ऐड कर दो, ये 0.5 वैसे रहेगा 6 और ये आएगा 106, तो यहाँ आएगा 106.5। कैलकुलेशन करते जाओ आपको समझता जाएगा। 3 7 एंड 6 13 होता है,
ओके ये 133.5 डाल्टन, ये आपका आंसर मिल गया। और सर आगे बोलो ना, सर आगे बोलो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बहुत बढ़िया है। कैल्शियम, क्या बोला मैंने? ओहो, निकाल दिया मैंने, कैसे किया मैंने? ओके ये आ गया। चलो नेक्स्ट आ गया। अभी हम उसको कुछ नहीं कर सकते, वो गया, वो गया। तो हम क्या करें सर? एल्यूमिनियम क्लोराइड समझ में आ गया था। ओह गुड, ओके। यहाँ कैल्शियम का Ca लेते हैं, ऑक्सीजन का O लेते हैं और हाइड्रोजन का H लेते हैं। एक्चुअली ये भी 2 है और ये भी 2 है, इसको जरा ध्यान देखो, OH ट्वाइस है। ओके गुड। इसको क्या आएगा बेटा? कैल्शियम, देखो कैल्शियम यहाँ से चुनो, कैल्शियम 40। ओके ऑक्सीजन कितना है बेटा? यहाँ चुनो 16 इंटू कितना है 2। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 1 इंटू 2। देख लेना, संभाल लेना। 40 है, 32 है, 2 है, 4 एंड 74 डाल्टन। सही है, बढ़िया है, बढ़िया है सर, बढ़िया है। ओके आप करते रहो, इसको जरा प्रैक्टिस करते रहो, मैं आपको आगे के एग्जांपल्स बताते रहूँगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको समझ आ गया, ये मेरे से रफ हो गया था, इसको भी मैं एक बार जरा आपके लिए लिख देता हूँ। क्लोरीन 3 बार है, एल्यूमिनियम का 27 है, इंटू 1 है, क्लोरीन का 35.5 इंटू 3 है, कैलकुलेशन करो 27 है, इधर कैलकुलेशन करो, मेरे ख्याल से ये आता है 106.5। चेक करना ये वही आता है कि नहीं। ओके क्योंकि 71 और 35.5 ये मैंने 5 लिखा था और यहाँ मैंने 6 लिखा था, तो यहाँ 10 आया था, ऐसा कुछ लिखा नहीं था। ओके तो यहाँ क्या आ गया है? ये 106 है, याद रखना। सेवन एंड 3 10। क्लियर, गुड। तो ये आ गया। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या है? MgO एंड H2SO4 आप करेंगे। लिखो Mg, लिखो यहाँ O लिखो। Mg 24 इंटू 1 24, ऑक्सीजन 16 इंटू 1 16, कैलकुलेशन 0 हो, गुड, 40 डाल्टन। H2SO4 हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन 1 इंटू 2 2। मैं एकदम ऐसे लिख रहा हूँ कि बस हमें एकदम ऐसा अच्छा लग रहा है। तो 32 इधर आएगा, 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64, कैलकुलेशन होगा तो 8। ओके 4 एंड 4 8, 3 एंड 6 9, 98 डाल्टन। क्या है? 98 डाल्टन। अभी हम बात करेंगे HNO3 और NaOH। मेरे ख्याल से ये भी आपको आएगा, HNO3। यहाँ हम बात करेंगे 1 इंटू 1, यहाँ बात करेंगे नाइट्रोजन 14 इंटू 1, यहाँ बात करेंगे 16 इंटू 3। मैं एकदम फटाक से बात कर रहा हूँ 14 और यहाँ आएगा 48, कैलकुलेशन होगा 8 एंड 4 12 एंड 1 13, 4 एंड 2 हाँ 4 एंड 2 6 63 डाल्टन। NaOH होगा NaOH, इधर आएगा 23 इंटू 1, इधर आएगा 16 इंटू 1, इधर आएगा 1 इंटू 1, कैलकुलेशन होगा, यहाँ आएगा 23, यहाँ आएगा 16, यहाँ आएगा 1, कैलकुलेशन होगा तो 10 आएगा 40 डाल्टन। चेक करो 40 डाल्टन है क्या? HNO3 भी 40 डाल्टन, 63 डाल्टन है। ये 40 कैसे आ गया? 6 एंड 3 9 एंड 1, हाँ 9 एंड 10 होता है, हाँ 10 होता है, गुड। और फिर ये ऊपर जाता है तो 2 एंड 2 कितना होता है? 4 होता है। हो बढ़िया, तो फंटास्टिक। मेरे साथ पढ़ने के लिए
और पूरे उत्साह के साथ इसको देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन को हिट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। बाय बाय।